अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से और आप तमाम हज़रात के शौक़ और रग़बत से माशाअल्लाह चैनल आगे बढ़ रहा है। और चूँकि हमारा मकसद जो है कुरान करीम का सीखना सिखाना, उर्दू का लिखना और पढ़ना अच्छे अंदाज़ में, और साथ साथ दीन की ज़रूरी बातें वो सीखना, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल का मकसद है। तो माशाअल्लाह नूरानी क़ायदा मुकम्मल हुआ। अम्मा पारा जो है पारा अम, उसके आखिर की 12-13 सूरतें बोर्ड के ऊपर तरतीब के साथ, क़वाइद के साथ, मखारिज के साथ माशाअल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, और आगे भी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। और उर्दू के अंदर भी 7-8 सबक आ चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उनके साथ साथ जो दीन की मोटी और अहम बातें ज़रूरी है वो भी सिखाना ज़रूरी है, हम खुद भी सीखें। और साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, जिनको जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दुनियावी तालीम के साथ साथ उनको दीनी तालीम और दीन की मोटी मोटी अहम बातें सिखाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम अपने कलमा दुरुस्त करते हैं, उसका तर्जुमा दुरुस्त करेंगे, और फिर कलमे से क्या चाहा जा रहा है मुख्तसरन जो है छोटी छोटी बात, फिर सीरत, फिर खाना खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा, और बैतुल में जाने का तरीक़ा, जो भी 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहम सुन्नतें हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करना चाहें तो बहुत सारी सुन्नतों पर हम अमल कर सकते हैं। इसलिए आज से जो है हम जो है दीन की भी जो है अहम बातें सीखना शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अपना कलमे का तलफ़ुज़ दुरुस्त करें। ला, क्या पढ़ेंगे इसको? ला, फिर इस पर छोटा सा मद है, ला ई, मद मुनफसिल हो रहा है, ला ई, लाम पर खड़ा ज़बर, ला इला। बहुत से लोग इला पढ़ते हैं, इसलिए जो मैं बोर्ड के ऊपर लिख कर इसके ताकि देख कर पढ़ें, ताकि हमारा जो है तलफ़ुज़ दुरुस्त हो। ला इला, हा पर ज़बर ह, ला इलाहा, इसको खींचेंगे, इसको जल्दी पढ़ेंगे। लाम पर खड़ा ज़बर खींचेंगे, हा पर ज़बर जल्दी पढ़ेंगे। ला इलाहा, अली पर ज़बर है, लाम पर तशदीद है और ज़बर है। इल्ला, फिर जो है तशदीद है अल्लाह के लाम पर और खड़ा ज़बर, तो लाम को इस लाम से मिलाएंगे, इन पर कोई निशानी नहीं पड़ेंगे। इल्लल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, पुर करेंगे। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हा पर पेशे हु, इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये हु साफ निकालो, अल्लाह का नाम पुर करो, ये हा साफ निकालो। आगे चलो, मीम पर पेश मुँह, हा पर ज़बर हा, मुहा, मीम पर तशदीद और ज़बर, मुहम्मा, मुहम्मा, मीम पर पेश होठ गोल करो, मुँह, हा पर हा चीज़ निकालेंगे, मीम में तगुन्ना, मुहम्मा, दाल पर पेश दुन, मुहम्मदुन, रा पर तशदीद और रा, दुर्रा। नूरानी क़ायदा में पढ़ा था, तो ये नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा है तो तनवीन को नहीं पढ़ेंगे, नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे। दो पेश के बाद में रा आ गया तो तनवीन की आवाज़ ख़त्म। दुर्रा, रा पर ज़बर रापुर, मुहम्मदुर्रा, सीन पर पेश सु, वमदसु, रसू, मुहम्मदुर्रसू, लाम पर पेश लू, अल्लाह के नाम पर तशदीद और खड़ा ज़बर, रसूलुल्लाही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाही। इस तरीके से फिर वफ़ करेंगे तो हा हो जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से हम इस कलमे को अलग अलग बांट भी सकते हैं इतनी जगह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। या फिर जो है पूरा एक एक लाइन पूरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से, दोनों तरीके से। और तर्जमा क्या करेंगे? तर्जमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस तरीके से छोटे बच्चे को इशारे से, हम मकतब के अंदर जो बच्चे को पढ़ाते हैं उस मकतब में बच्चों को इशारा भी समझाते हैं कि इशारा कैसे। हम भी अपने बच्चों को जो है घरों के अंदर बच्चे बच्चियां छोटे हैं उनको भी जो है आज देखने में आता है कि हम ये नहीं सिखाते, छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं और गालियाँ बक रहे हैं। ये हमारी कमी है कि हम उनको ये सारी चीज़ें नहीं सिखा रहे। इसलिए इस चैनल के ज़रिए से हम भी सीखें और साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाएं।
اشارے سے سکھائیں. اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس طریقے سے بچوں کو اشارہ سمجھائیں. زیادہ زیادہ آج یہ ہوئی، کل انشاءاللہ کلمے کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتیں اور آگے بھی جو ہے انشاءاللہ جو اہم اور قرآن اور حدیث سے جو باتیں ثابت ہیں، ایسی نہیں سنی سنائی، جو قرآن اور صحیح حدیثوں سے جو باتیں ثابت ہیں اسی کا مذاکرہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کی اہم باتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.